गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा आज आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मानकर चलो कि सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम एंड डोमेन्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें किंगडम्स को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर किंगडम हम लोग सब पहला बताना चाहते हैं। जो इस चैप्टर में किंगडम है, हमें मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है। 3 किंगडम को है डिटेल से पढ़ा गया है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम आपके डिटेल से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स सब बताने हैं, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि किंगडम मोनेरा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इंक्लूड्स कहेंगे हम लोग, जिसे कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स कहेंगे। जब बेटा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो सामान्य तौर पर हम कुछ लिख लेते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका सेल स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, तो पहला है इनमें क्या इंक्लूड करते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 10th में आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल्स बताई जाती है बेटा, और हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस के बेसिस पे तो कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे, यानी इसको हम सब डिटेल से बताएंगे साइटोलॉजी वाले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले पार्ट में। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। कौन से मेंबर्स इसमें आते हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जैसे मेंबर इंक्लूड करते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। हैबिटाट की बात कहेंगे तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड है बेटा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। एक्सट्रीम हैबिटाट लाइक हॉट स्प्रिंग्स में है, टेम्परेचर जहाँ 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ भी मिल जाते हैं। डेजर्ट स्नो में है, बहुत से पैरासाइट हैं। डेड डिकिंग मटेरियल्स में ह्यूमन की बॉडी की सरफेस पर है, एनिमल की बॉडी के सरफेस है, इनसाइड द एनिमल बॉडी है। डिफरेंट काइंड के डिजीज़ कॉज करते हैं। बहुत से यूज़फुल बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। तो इस प्रकार से ये सेल स्ट्रक्चर कहेंगे। सेल जो होती है बेटा, इसकी सेल जो होती, मैं यहाँ पर छोटी सी सेल डिस्कस कर दूँ। सेल विद इंसिपिएंट न्यूक्लियस, उसमें केवल और केवल एक मॉलिक्यूल सर्कुलर डीएनए का प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है सर्कुलर बेटा, और उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस नहीं प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। यही कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं बेटा। यहाँ कहीं भी राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, बट उनके चारों किसी प्रकार की मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, गैस वैक्यूल होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक, रिजर्व फूड मटेरियल्स के लिए गॉस्टिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, इन कोई भी किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब कहेंगे फ्लैजेला, कई बार होता है कि मोर्टेलिटी के लिए बॉडी में फ्लैजेला 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते, सब कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं जब 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। डिस्कस करेंगे और भी बताएंगे। सब में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं मोर्टेलिटी के लिए। ये पूरा चीज़ हम लोग 7th या 8th चैप्टर में बेटा डिटेल से है, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा बताएंगे। उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल भी इसके फंक्शन को बताया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा। मोनेरा का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, प्रोकैरियोटिक सेल कह के वहाँ से बनेगा। दोनों की बातें सेम चीज़ होंगी बेटा। न्यूट्रिशन इसमें मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक होता है, मीन्स दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, वो अगर डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं तो उसको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। किसी बॉडी पर रहकर डिजीज़ कॉज करते हैं तो पैरासाइट कहते हैं। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर उसको हेल्प करते हैं, उससे हेल्प लेते हैं, तो सिम्बियोटिक कहलाते हैं बेटा। इसको हम आगे बताएंगे। ऑटोट्रॉफिक मंथ होते हैं, दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिनको भी हम लोग आगे चल के न्यूट्रिशन का पूरा डिटेल का पार्ट होगा। न्यूट्रिशन ही अकेले 2 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। रिप्रोडक्शन मोस्टली बेटा वेजिटेटिव है, लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार का भी रिप्रोडक्शन है। जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है बहुत प्रिमिटिव टाइप होता है। एक क्वेश्चन बेटा केवल शेप ऑफ द बैक्टीरिया हो सकता है, वो छोटा सा है, आसानी से लर्न हो जाता है,
1 मिनट में याद होता है बेटा, देखने की कोशिश करो। स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, कोकस कहलाते हैं। अगर वो सिंगल होता है तो उसको बेटा हम लोग माइक्रोकोकस कहते हैं। अगर 2 होते हैं तो उसको हम सब डिप्लोकोकस कहते हैं। अगर चेन में होता है तो हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अगर वो ग्रेप लाइक बंच में होता है तो स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। ठीक है ना। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बेटा बेसिलस कहलाते हैं। एक है तो बेसिलस कहते हैं, 2 है तो डिप्लो बेसिलस कह देते हैं। कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया बेटा विब्रियो कहलाते हैं। कॉमन शेप्ड कॉलरा काज करता है। स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पाइरिलम कहते हैं। इसमें फ्लैजिला एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक बैक्टीरिया बेटा और लिखूंगा, हम लिखेंगे फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया बेटा एक्टिनोमाइसीड्स कहते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स ग्रुप का है, क्लासेस के है एक प्रकार से। और एक्टिनोमाइसीड्स को हम सब रे फंजाई कहते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स को बहुत से लोग ये फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज से रिलेट करते हैं। इन एक्टिनोमाइसीड्स बैक्टीरिया का ग्रुप है। फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। ब्रांच जो होते हैं उनको हम कॉमनली रे फंजाई कहते हैं। इस प्रकार से शेप ऑफ द बैक्टीरिया हमने पढ़ा। और भी कुछ हैं, जैसे हाईली क्वाड स्प्रिंग लाइक हो जाए तो स्पाइरोकीट कहलाते हैं। और वे बैक्टीरिया जो बहुत अपने फॉर्म चेंज करते हैं बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिक कहलाते हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली आपके यहाँ आने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन किया है। बेटा डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इस चैप्टर में इसको बताने का कोई मतलब है नहीं। ये चैप्टर बेटा हमारा जब बोर्ड में आपके स्कूल में पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल स्ट्रक्चर में इसका डिस्कशन किया गया है। लेकिन मैं इसके कुछ चीज़ों को लेबल कर देता हूँ, उसको ज़रा आप देख लीजिएगा। 2-3 मिनट का समय लेंगे हम आपका। और इस प्रकार से पहला पॉइंट यहाँ बोला जाएगा कि सेल इनवेलप होता है बेटा, सेल इनवेलप होता है पहला पॉइंट। और सेल इनवेलप में बैक्टीरिया में 3 लेयर्स होती हैं। 3 की बात बताऊँ, 3। एक होती है जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं बेटा, इनके चारों कवरिंग होती है, ऑल अराउंड होती है। एक होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, वो आप इसे मान लीजिए। एक होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में बता दूँ, सेल स्ट्रक्चर में डिटेल करेंगे बेटा इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है मीजोसोम नंबर आ जाता है बेटा। मीजोसोम किसे कहते हैं तो नंबर हम लोग ये बताएंगे, नंबर 2 में मीजोसोम कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को बेटा मीजोसोम कहते हैं। इनर फोल्डिंग को मीजोसोम कहते हैं। ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, इससे सरफेस एरिया बढ़ाती है, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। ठीक है ना, तो ये मीजोसोम हो जाता है। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड होकर के एक ऐसे स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं बेटा, इनको कहा जाता है क्रोमेटोफोर। तो मैं तीसरे नंबर पर जो डिस्कस कर रहा हूँ क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर में बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके नीट लेवल पे आते हैं। मीजोसोम बेटा उन बैक्टीरिया में प्रोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं जो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। क्रोमेटोफोर उन बैक्टीरिया में ही केवल पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और लाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें प्रेजेंट होंगे। करेक्ट बेटा।
उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि सेल वॉल जो दी हुई है ये हमारी ये सेल वॉल है, हमने ये सेल वॉल सॉरी और ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं सेल मेम्ब्रेन कहूँगा, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ए सेल मेम्ब्रेन जो मैंने अंदर बनाई सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मैंने बताई, ये सेल वॉल बताई, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को मेसोसोम्स कहा, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग क्रोमेटोफोर बनाती। मैंने कहा चौथे नंबर पे किसका डिस्कशन किया जाए, तो चलिए चौथे नंबर पे कई बार होता बेटा सेल मेम्ब्रेन एक आउटग्रोथ ऐसे बनाती है, इसे सेक्स पिलाई कहते हैं बेटा, और इसका काम होता है किसी एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। इसके थ्रू इसमें जेनेटिक मटेरियल जाएगा, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, इसे सेक्स पिलाई कहते हैं। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन से बाहर इस प्रकार के सरफेस पर निकले होते हैं, इनको बेटा फिम्ब्री नाम जाता है। ये ब्रशल लाइक आउटग्रोथ होते हैं, बेसिकली ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, इनका कहीं कोई फंक्शन नहीं होता है कि ये हमें कहीं भी और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, फिम्ब्री कहते हैं। एक स्ट्रक्चर नंबर 6 को कह दो बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला बैक्टीरिया के सेल में हो भी सकता है, नहीं भी होता है, एक्चुअली ये मोटेलिटी के लिए होता है। इसमें बेसल बॉडी होती है, एक हुक होता है, एक स्ट्रक्चर का फिलामेंट होता है, ये मोटेलिटी के लिए पाया जाता है। इसके बाद बेटा हम सब 7वें नंबर पर आ गए और मैंने कहा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मीन्स मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसे कहते हैं सेलुलर एरिना बोला जाता है। यहीं पर बेटा सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसको एक सामान्य तौर पर बोला जाना है। फिर कहते हैं नंबर 8 में सेल ऑर्गेनेल्स की बात बताओ। जब हम सेल ऑर्गेनेल की बात बेटा कहते हैं तो यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। इस सेल में जो भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल के तौर पर होते हैं वो हम सब कहते हैं 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप के इसमें राइबोसोम होते हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस पाई जाती है, ठीक है। रिजर्व फूड के लिए इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस सेल ऑर्गेनेल ने ये बनाया, रिजर्व फूड के लिए यहाँ पर ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रैनुल्स ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, फास्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफाइसियन ग्रैनुल्स हो सकते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 10वें नंबर में बेटा गैस वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गैस वैक्यूल। तो सभी बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल नहीं होते हैं, केवल वो बैक्टीरिया बेटा जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। बेटा मैंने इसको समराइज किया हुआ है, सिमिलर चीज़ मैं सेल स्ट्रक्चर में डिटेल से बताऊंगा 8th चैप्टर में जब आऊँगा तब। मैं सारी बातें उसकी बोल दे रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में मुझे करना होता है, अलग अलग क्वेश्चन इससे सेग्रेड करने होते हैं आपके लेवल पर, क्यों जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे बोर्ड का तो आपके यहाँ ये क्वेश्चन डिटेल से इस चैप्टर पे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर मतलब ये 8वें चैप्टर का, लेकिन कुछ चीज़ें बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में जानना हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो अब नंबर बेटा 11 आ गया। 11 पे बेटा क्या कहोगे, तो कहेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हम लोग प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है नंबर 1, और दूसरी चीज़ कहूँगा मैं डबल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ पर कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नंबर 12 नंबर में कहते हैं एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम सब
प्लाज्मिड्स कहते हैं। वो बेटा इस डीएनए के अलावा एक और छोटा सा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है, जिसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, जिसको मैंने पहले कहा है, मैं 8th चैप्टर में डिस्कस करूँगा। तो इस चैप्टर में एक स्ट्रक्चर डिस्कस करना था, वो मुझे बताया है शॉर्ट में, क्योंकि कई बार आपके स्कूल में बेटा इसको बताया जा सकता है, टीचर आपसे कह सकते हैं, तो आप उससे ज़रा ऐसा ना हो कि हमने इसे तो पढ़ा ही नहीं है। अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो कि आपके बोर्ड के लिए एज वेल एज नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इट। न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन वर्ड आते ही आपके दिमाग में केवल और केवल वर्ड आना चाहिए फूड। और फूड का मतलब अब मुझे कहूँगा कि आपके जबान पर सेलिब्रेशन होना चाहिए, सलेवा का सिक्रेशन होना चाहिए, है ना। तो हकीकत में न्यूट्रिशन जब भी वर्ड आए तो फूड से रिलेटेड होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का न्यूट्रिशन रखते हैं उसका एक लंबा सा क्लासिफिकेशन है, कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। दसियों टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, इसके लिए अलग अलग तरह से यूज़ की जाती हैं, कुछ हम आपको बताएंगे। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन्स स्वपोषी न्यूट्रिशन, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं वो हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। जब हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं या हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स के नंबर्स बहुत कम होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सवाल उठता है बेटा कि ऑटोट्रॉफ कैसे अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसमें दो कैटेगरी में बताऊंगा। एक कैटेगरी होती है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कौन सी कैटेगरी बेटा है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब बेटा ये है कि वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, H2S लेते हैं और कोई ना कोई केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कैसे मिलती है? किसी भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज कर पाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से एनर्जी रिलीज कर देते हैं, फिर उस एनर्जी का यूज अपने लिए फूड बनाने में कर लेते हैं बेटा, वो कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब कीमो ऑटोट्रॉफ कोई बैक्टीरिया हैं भी क्या? तो जरूर इनके जब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। आयरन बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इसमें कुछ सल्फर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन कंपोनेंट ऑक्सीडेशन करके फूड बनाते हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी के बेसिस में फूड बनाते हैं और दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन अगर यहीं पर बैक्टीरिया लाइट के एनर्जी में प्रेजेंस बना दे तो कहलाते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब क्वेश्चन है फोटो ऑटोट्रॉफ मीन्स लाइट के प्रेजेंस में बेटा फूड बनाना है लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करनी है, ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो, समझ रहे ना, ऑक्सीजन इवॉल्व ना हो और लाइट के प्रेजेंस में हो तो ये भी बेटा एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं,
H2S लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कहते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल होते हैं, और उसके बाद वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया कौन से हैं? तो इन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, यानी क्लोरोबियम है, क्रोमेशियम है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम कहलाता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेशियम कहलाता है। इनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं और उन पिगमेंट में फूड ही बना लेते हैं। एक और बनाऊंगा बेटा, यहाँ पर नीचे मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, वो तीसरे नंबर पर मैं डिस्कस करूँगा और वो कह दूँगा मैं ऑक्सीजेनिक। देखो, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ में बोल दूंगा, और जब ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ मैं बोलूँगा तो बस वहाँ पर H2S की जगह मैं जो रिएक्शन यूज़ करूँगा उसको ज़रा देखिएगा। वो एटमॉस्फेयर से बेटा CO2 लेंगे, वाटर लेंगे, लाइट एनर्जी यूज़ करेंगे और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज बना देंगे बेटा, और रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को एज ए बाय प्रोडक्ट। तब आप समझिए वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर हैं जो धरती पर पैदा हुए। बेटा चार्ट बनता चला जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं तो पहले कीमो ऑटोट्रॉफ्स हुए जो मैंने डिस्कस किया, फिर एन ऑक्सीजेनिक बताया, मैंने एग्जाम्पल बताए, और फिर ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरी कैटेगरी हमारी की हेट्रोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं। ये अपना फूड नहीं बना पाते, इनमें किसी प्रकार के पिगमेंट नहीं होते हैं, ये फूड बाहर से ही लेते हैं बेटा। इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं और मैं पहले डिस्कस करता हूँ। हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। बेटा बोल्ड लेवल पर केवल सेप्रोफाइट का भी ऑप्शन आ सकता है, तो ऑर्गेनिज्म विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग डेड डिकेइंग मटेरियल से थ्रू देयर बॉडी सरफेस कॉल्ड सेप्रोफाइट। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो डेड डिकेइंग मटेरियल से फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फिर से सुनिएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल फूड में बदलें फिर उन्हें एब्जॉर्ब करें, वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरिया रिलीजेस एंजाइम्स, decompose complex food into simple form and then absorb. Such bacteria are called saprophytes. इनका हमारे नेचर में तमाम से ऑर्गेनिक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, हरी सब्जियों के नष्ट हो जाने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, रोल होता है। तो सेप्रोफाइट बैक्टीरिया इस प्रकार से डेड डिकेइंग मटेरियल वाले जगह पर फूड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरे बैक्टीरिया बेटा पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट मतलब आप जिन्हें कहते हो परजीवी होते हैं। ये बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और उनसे फूड एब्जॉर्ब करते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है? वो ऑर्गेनिज्म दूसरा प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन्स हो सकते हैं, उन्हें हम सब पैरासाइट कहते हैं। इनकी अलग कैटेगरी है जिसे मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताऊँगा। एक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लोग सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया में बेटा 2 बैक्टीरिया का ऐसा रिलेशन होता है, बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म का कुछ ऐसा रिलेशन होता है, बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जो फायदा निकालते हैं उनको सिम्बियोटिक कहते हैं। बेटा तीनों डेफिनेशन आपकी एक नंबर, हाफ नंबर पे पूछी जा सकती है। न्यूट्रिशन को मैंने बताया, न्यूट्रिशन मीन्स फूड से रिलेटेड है, या तो बना लो या बाहर से लो, फूड है बना लो या बाहर। बना लिया, ऑटोट्रॉफ नहीं बना पाए, हेट्रोट्रॉफ 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 जो बना लिया फूड उनमें या तो केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी विद H2S, नो ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी विद H2O, ऑक्सीजन, तो एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ
ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप जो नहीं बना पाए वो 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। बट एक क्वेश्चन छोटा सा है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। तो हम लोग कहेंगे किंगडम मोनेरा में इंक्लूड करते हैं आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो हम सब कह सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया होता है बेटा और दूसरा ग्रुप इसका यूबैक्टीरिया है, ठीक है ना। जो आर्कीबैक्टीरिया होती हैं मोस्ट, ये बेटा मोस्ट हार्श हैबिटाट में होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। आर्कीबैक्टीरिया हैं बेटा, इन्हें हम लोग लिविंग फॉसिल्स कंसीडर करते हैं। यूबैक्टीरिया कॉमन हैबिटाट में रहता है बेटा, नॉर्मल हैबिटाट में। ये एक प्रकार का जनरल बैक्टीरिया है, मोस्ट प्रिमिटिव नहीं है। इनको हम सब लिविंग कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, डिफरेंस दोनों में किस चीज का है। तो इनकी बेटा सेल वॉल में, इनकी सेल वॉल विद पेप्टिडो ग्लाइकन होती है और इसमें सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक। इनमें सेल वॉल है, इन कैसी बेटा, विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन है। बेटा देखो, आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें जो मोनोग्लिसराइड होता है, मोनोग्लिसराइड मतलब एक ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, उनकी फैटी एसिड में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ईथर होता है। जबकि जो यूबैक्टीरिया है कॉमन, जिसकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड होती है, जो मोनोग्लिसराइड होती है, मोनोग्लिसराइड हम लोग कह रहेंगे। और यहाँ पर जो बेटा बॉन्ड होता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। तो ये डिफरेंस है और इस ईथर के कारण, इस ब्रांचिंग ऑफ द मोनोग्लिसराइड के कारण आर्कीबैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में, मोस्ट हार्श हैबिटाट बोला गया है, हार्श HARS, मोस्ट हार्श हैबिटाट में बेटा ये सर्वाइव करते हैं। बहुत कठोर हैबिटाट में सर्वाइव होने का जो कारण है वो पाई लेयर, लिपिड बाई लेयर जो सेल मेम्ब्रेन की होती है, ईथर और ब्रांच चेन का होना पाया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग से पूछा जाता है कि आखिर आर्कीबैक्टीरिया इस हार्श हैबिटाट में कैसे सर्वाइव करते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप कर लोगे तो एक बेहतर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। मोनेरा में बेटा मैंने आपको भी थोड़ा सा पढ़ रहा क्लासिफिकेशन बताया आर्कीबैक्टीरिया। अभी आर्कीबैक्टीरिया के काइंड्स बताने हैं मुझको, यूबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करना है, भी डिटेल्स ऑफ पार्ट इसका बाकी है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में आप अभी पाएंगे। ओके बेटा।